तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है वो है गॉस की प्रमेय। गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने कमेंट किए थे कि गॉस की प्रमेय के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैंने उस पर ये वीडियो आज बनाई है। ठीक है, तो क्या है हमारी गॉस की प्रमेय, क्या कहती है गॉस की प्रमेय, देखते हैं हम लोग। क्या कहती है हमारी गॉस की प्रमेय? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 12th में। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक आज पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बोल रहा है? यानी कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी कि हमारा फाई ई मान लेते हैं। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है? फाई ई हमारा कहता है कि उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 1/ε0 गुना नीचे लिखा है, यानी कि इतने गुना होता है हमारे आवेश का विद्युत फ्लक्स टोटल। ठीक है, यही हमारी गॉस की प्रमेय कहती है। ठीक, और जहाँ पर क्या है, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। जो भी हमारी निर्वात में वैद्युतशीलता का होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो ये हमारी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जो इसका सूत्र बनता है वो ये है कि फाई ई बराबर से समाकलन दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको समाकलन एस इक्वल टू, मतलब ये बंद फ्लक्स का मान होता है। ठीक है, यहाँ बंद समाकलन लगाया गया। ठीक है, बंद समाकलन लगाया गया फाई में। ठीक है, एस और यहाँ ई और डॉट, यहाँ पर ई डॉट डी एस है ना, ये विद्युत क्षेत्र का ई और ये डॉट डी एस साथ में लगाया गया, बराबर क्या है? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कहने का मतलब क्या, इसके बराबर भी क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है और इसके बराबर भी क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है। मतलब क्या है कि अगर आप केवल ये लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तब भी आपका सही है। और अगर आप ये ना लिख के आप केवल ये लिख रहे हैं, मतलब ये लिख रहे हैं, यानी कि सिग्मा जो आप देख रहे हैं बंद और डॉट, और यानी कि आप ये जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जो समाकलन दिखाया गया एस और ई डॉट डी एस के बराबर भी आप क्यू अपन एप्सिलॉन लिख रहे हैं, तब भी आपका सही है। मतलब क्या है कि इसके बराबर भी आप लिख सकते हैं और इसके बराबर भी आप लिख सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं, आप तो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। यानी कि ये दिखाया गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिखाया गया वो इसके बराबर दिखाया गया। ठीक है, तो यानी कि ये दिखाया गया कि आप इसके उसको बराबर लिख सकते हैं। हालांकि होता क्या है रियल एक्चुअल में यही होता है फाई ई, यानी कि विद्युत फ्लक्स। ठीक, और इसको बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब आगे हम लोग इसकी देखते हैं गणितीय व्याख्या क्या होती है। ठीक है, गणितीय व्याख्या देखने से पहले थोड़ा सा ये आप डायग्राम देख लीजिए। आपने देखा होगा गॉस की प्रमेय में पढ़ा होगा, तो आपने ये डायग्राम आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो गणितीय व्याख्या करने से पहले आप जरा ये इसको फिगर को देख लीजिए। फिगर क्या कहता है हमारा, देखिए ये कोई हमारा पृष्ठ है। ठीक है, उस पृष्ठ पर कोई बिंदु क्यों रखा है, यानी कि कोई आवेश क्यों रखा है, उस पृष्ठ पर कोई हमारा आवेश क्यों रखा है। जो हमारा सेंटर है, जो हमारा पृष्ठ है, उसके पॉइंट ओ पर, उसके सेंटर ओ पर क्या रखा है, आवेश क्यों रखा है। ठीक है, जो कि है वो क्या है, आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक, और यहाँ इस त्रिज्या आर पर, यहाँ पर यानी कोई इसके जो ये सरकमफेरेंस है, ठीक, इस सरकमफेरेंस के पास कोई बिंदु रखा है पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र जो निकाला जाता है ई, इसकी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वही जो हमारी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो आप डीएस को देख रहे हैं, डीएस क्या हमारा अल्पांश है। ठीक है, कोई अल्पांश हमने माना है। ठीक है, और यहाँ एंगल से माना है, उस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। डीएस हमारा याद रखिएगा, डीएस हमारा कोई अल्पांश है। ठीक है, कोई भी आधा एक हमने हिस्सा ले रखा है, उसी को हम लोग अल्पांश कह रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं गणितीय व्याख्या की तरफ। तो गणितीय व्याख्या क्या बताती है, यानी कि डेरिवेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं। कहते हैं माना कोई बिंदु क्यू किसी गोले के केंद्र ऊपर रखा है, जो कि अभी आपने पीछे फिगर में देखा था। क्या बोला था, जो आवेश क्यू है वो किसी गोले के केंद्र ऊपर रखा हुआ है, गोले की त्रिज्या आर मानी हुई है। ठीक है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पी पर जो तीव्रता हम लोग निकालेंगे, अभी आपको बताया था जो कोई दूर है हमारा पॉइंट पी, उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, किसकी, विद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, ई इक्वल टू कूलाम। तो ई इक्वल टू क्या होगा, कूलाम के नियम से आपने पढ़ा होगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण बन के आ जाएगा किस पर, बिंदु पी के लिए। ठीक है, विद्युत, ये हमारा किसके लिए बन के आएगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के आ गया। आगे क्या कह रहा है कि बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश डीएस की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डीएस था, अभी आपको मैंने बताया था, आप डायग्राम में देखिए क्या बता रहा था, डीएस की हम लोग कल्पना करते हैं, जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या बनेगा हमारा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी यही तो बनेगा फ्लक्स में। अगर हम लोग चुंबकीय, अगर हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ई जो हमारा क्षेत्र था लग रहा था, और डी एस यानी कि जो हमारा अल्पांश था, उन दोनों का गुणन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ से आप सदिश, जब दोनों का आप सदिश गुणन करेंगे तो क्या निकल आएगा, तो क्या निकल के आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये निकल के आएगा डी फाई, यानी कि विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा है, यानी कि जानते हैं, और हमारा क्या, और थीटा बराबर हमें क्या है, 0 डिग्री है। थीटा जब 0 डिग्री है तो थीटा 0 का मान क्या होता है, कॉस में, कॉस थीटा का
तो कॉस जीरो का मान क्या होता है थीटा में 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा ई डी एस कॉस जीरो है, तो कॉस जीरो का मान जब कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। आगे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट जो था हमारा, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा था, समीकरण फर्स्ट से उठा के मान रख लेंगे हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट में क्या बन के आया था, गुलाम के नियम से अभी आपको बताया था हमने, ई फर्स्ट से क्या बन के आया था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला बन के कुछ आया था, इस तरह से कुछ फॉर्मूला आया था, डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला हमारा फॉर्मूला बन के आया था। तो इसी वैल्यू ई की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसी वाली ई की वैल्यू को हम रख लेंगे, ई की वैल्यू क्या रखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी एस है तो डी एस ऐसे ही रहेगा अल्पांश, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, ठीक। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फाई ई कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए डी फाई था और डी फाई इधर जब चला जाएगा तो यहाँ इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा, ठीक है, रेखीय समाकलन हो जाएगा डी एस के, यानी कि अल्पांश जो था हमारा उसके रेखीय समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, बाकी पूरा सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह रहेगा, बस यहाँ पर क्या रेखीय समाकलन लग जाएगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे क्यों, क्यों लगा है, यहाँ पर आप बता सकते हैं किंतु, ये जो आप देख रहे हैं ये किंतु, आप फिर आगे आप बताएंगे किंतु ये रेखीय समाकलन डी एस है बराबर किसके होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, इसके मतलब जो जितनी हमारी परिधि होती है पूरी उसके बराबर होता है हमारा अल्पांश, ठीक है, जो माना था हमने। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा एरिया था, पृष्ठ था, उसका जो सरकमफेरेंस था, ठीक है, वो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, जिस पर हमारा बिंदु पी पर हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेखीय समाकलन डी एस इक्वल टू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रेखीय समाकलन डी एस की जगह हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ऐसे ही रहेगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या है, और डी एस की जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ये उतारेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नीचे नीचे बचेगा केवल एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा फ्रेंड्स, ऊपर बचेगा केवल क्यू। तो अगली लाइन में फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, और ये क्या है, क्यू है आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता। बस इतना आप करके बॉक्स में एक बना देंगे और लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर आप लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, यही हमारी गॉस की प्रमेय, ठीक है, 5 नंबर में जरूर आती है। कितने नंबर में आएगी आपकी, 5 नंबर में जरूर आती है। और आपके पेपर के जो सेट होते हैं वो कितने होते हैं, 7 सेट होते हैं पेपर के, ठीक है। 7 सेट में हो सकता है आपके पास जो सेट आया हो सकता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ हो, तो 7 सेट के हिसाब से आप तैयार करके जाइएगा, हो सकता है किसी सेट में क्वेश्चन डाल दें, तो आप इसे तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बाकी इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।